जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जोत जलाते हैं सुबह शाम प्रतिदिन अपने मंदिर में या फिर पूजा घर में? तो अलग अलग आकृतियाँ जोत में बनती हैं, या फिर फूल बनना या त्रिशूल बनना या फिर दो नेत्र बन जाते हैं या फिर कमल के फूल बनते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी आकृतियाँ होती है जो आपकी जोत में अगर बनते हो तो इसका क्या संकेत है, आइए जानते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको भी पूर्ण जानकारी मिल सके कि जोत जो हम जलाते हैं उसमें अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, या फिर आप जोत जलाए हो तो आपकी जोत जो आप आरंभ में ही जब जलाते हैं, कहा जाता है कि जब दिया जो होता है जब बुझने लगता है या ठंडा होने लगता है उस टाइम भभक के जलेगा या फिर चिट-चिट की आवाज़ आती है। लेकिन अगर आप अभी जलाए हो और अभी उसमें घी अधिक है, उसके बाद भी वो चट-चट की आवाज़ आ रही है या फिर भभक के जल रहे हैं और जलने के बाद पूरी दिया जल जाती है। किसी-किसी का आप देखेंगे तो दिया में जो होता है घी बच जाती है या बीच में ही दिया उनकी बुझ जाती है। तो इस सारी संकेत क्या-क्या और आपको मतलब जो दिया होती है, आपकी जोत होती है, आपको किस ओर संकेत करती है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आप जोत जलाते हैं, मन से भगवान की अगर पूजा करते हैं, जोत बहुत अच्छी जलती है, चिट-चिट की भी अगर आवाज़ आ रही है या भभक के जल रही है या उसमें कोई अलग-अलग आकृतियाँ बनने लगती है, तो कहा जाता है कि ईश्वर जो है, आपके इष्ट देव, आराध्य देव जो है, आप पे बहुत प्रसन्न है और आपको ये चीज़ पता चल जाती है। आस-पास ही हैं, आप जो चाहे उनसे माँग सकते हैं, आपकी पूजा से वो अति प्रसन्न है। इसलिए जब भभकने लगे या फिर लहराने लगती है जोत, बहुत तेज़ जलने लगती है, तो इसका यही संकेत है कि हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न हैं और वो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी आराधना, आपकी पूजा जो है वे स्वीकार कर चुके हैं। उन्हीं की जोत में कोई भी आकृतियाँ बनती हैं और सभी आकृतियों का अलग-अलग महत्व होता है। तो चिट-चिट की आवाज़ आती है और जिनकी दिया आप देखेंगे कि बुझ जाती है या फिर अलग सी, मतलब आप जला रहे बहुत अच्छे से, घी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी बुझने लगती है बार-बार, तो उनके घरों में नेगेटिविटी का वास बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से उनकी दिया बुझती है। अगर पूरे मन से आप जोत जलाते हैं तो प्रतिदिन कुछ न कुछ ज़रूर बनते हैं। आपको मैं अपने वीडियो में अपना दिया शेयर करूँगी, आप देखेंगे मेरी जोत में हर दिन कुछ न कुछ तो बनते ही रहती है। माता के पास आप जोत जलाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि माँ आपकी पूजा से अति प्रसन्न है, इसलिए जोत भी बहुत अच्छे से जल जाती है। ठंड में बहुत लोगों की जोत को आप देखेंगे कि वो अच्छे से जलाते हैं, घी भी बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन उनकी जोत बुझने लगती है। तो ये सब कारण क्या है? तो कारण यही है कि अगर आप शुद्ध मन से अगर जोत जलाते हैं, आप भगवान की आराधना मन और भाव से करते हैं, तो आपकी जोत बहुत अच्छी जलेगी। अगर आप मन में अगर थोड़ा-सा भी कड़वाहट, या फिर कहा जाता है जब हम पूजा तो कर रहे हैं, पूरे मन से नहीं कर रहे, तो माँ चाहे फिर आप कोई भी देवी देवता की पूजा करें, वो आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते। और जोत का एक ये भी मतलब होता है, अगर आप जोत जला रहे हैं तो सुबह में जब भी पूजा करें, सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे के अंदर ही आपको जोत जला लेनी है। उसमें आप माँ, चाहे आप जो भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं अपने घर में, वो अति प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय आप जोत जलाएँ तो शाम को 5 बजे से लेकर आप 7 बजे रात्रि तक आप जोत जला सकते हैं। ठंड के दिनों की बात है, इस टाइम के अंतराल में ही आप जोत जलाएँ। उसके बाद अगर आप टाइम कोई भी टाइम में जोत जला रहे हैं, कहा जाता है जी नहीं हम 10 बजे जला रहे हैं, कभी 11 बजे, शाम को भी 8-9 बजे रात्रि में जला रहे हैं, तो देखिए सबका अलग-अलग महत्व होता है। जोत का एक टाइमिंग होता है, जिस टाइमिंग में ही देवी देवता को जोत जलाकर जगाना चाहिए, नहीं तो शाम के समय वो सोने लगते हैं। फिर दोपहर में भी आप कहीं भी सुनेंगे तो उनकी विश्राम की अवस्था में जब रहते हैं देवी देवता, तो आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए जोत जब भी जलाएँ सोच समझ के जलाएँ, टाइमिंग देख लें। तो आप अगर मन से भाव से अगर जोत जलाएँगे तो कुछ न कुछ तो बनती है आकृतियाँ। ये मैंने खुद महसूस की है और मेरी जोत में हर दिन कुछ न कुछ आकृतियाँ बनती रहती है। कभी तो नेत्र बन जाते हैं, कभी हार्ट शेप बनते हैं, तो कभी त्रिशूल भी होती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे तो जोत में कुछ न कुछ बनती है। चाँद भी बनते हैं, तो अगर भोले बाबा की भी आप पूजा करते हैं, चाहे फिर आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप जो भी मतलब जो देवी देवता का अलग-अलग जोत जलाई जाती है। अगर आप देव के लिए जला रहे हैं तो आप गोल बत्ती का जलाएँ, और अगर आप माता के लिए जला रहे हैं तो लंबी बाती की जोत जलाएँ। इस प्रकार से आप प्रतिदिन सुबह-शाम अपने घर में जोत ज़रूर जलाएँ। ठंड के मौसम में आप 5 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक ही आप जोत जला लें, उसी समय तक। उसके बाद भगवान के भी टाइम हो जाते हैं विश्राम करने की, उसके बाद आप कोई भी
अपना मन से जोत जलाने का फल प्राप्त नहीं होता है। जो टाइमिंग होती है भगवान की भी पूजा करने का, जिस तरह आपकी दिनचर्या का टाइम टेबल होता है, उसी तरह भगवान का भी एक टाइम टेबल होता है। इसलिए देखिए, जोत से प्रति आप अगर पूरे मन से अगर जोत जलाते हैं, कोई ना कोई आकृतियाँ बनती है और इससे यही संकेत मिलता है कि आपके इष्ट देव, आराध्य देव, आपके पितृ देव सभी प्रसन्न हैं। तो जोत में कोई ना कोई फूल ज़रूर बनेगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।